तुम मात सरस्वती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सो दे जइयो मम ज्ञान। तो जित में मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्याज, गुरु में लगे वो में लगे सोहे जाए भव से पार। तो दो शब्दों में मां सरस्वती की वंदना करते हुए भैया हरिओम कैसे कि वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। भव सागर में बहो जात हूँ, भव सागर में बहो जात हूँ, बाहि पतरी मोइले तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। कर्म जाल बंधन में उलझो, कर्म जाल बंधन में उलझो, दिखत नाई सनेब तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। जब जब भीड़ पड़ी तेरे चरण पे, तब तब संकट टलो, और जब जब भीड़ पड़ी तेरे चरण पे, तब तब संकट टलो। आज सभा के बीच मेरी जननी के दर्शन के सहारो, कराई दइए लंका, और नर अर्जुन को महाभारत में बजो जीत को डंका। एक दिन बानर बरिया ने गलती मूल में तेरी, जीत कराई दई न बरिया की पलकी करी न तेरी, पलकी करी न तेरी। अरे भगवती तेरी बल पे नदी का समुद्र में तीनों नारी, हाथ में बंदी डाले नैया लगाए पल्ली पार। भैया हाथ मेरे आदरणीय श्रोताओं, मेरे हम उम्र दोस्तों, हमारी भारत में पलने वाली माता और बहनें,
विचार करने योग्य बच्चों, आइए आपके बीच में मैं गायक मेवाराम गुर्जर एक बहुत ही सुंदर किस्सा लेकर के चल रहा हूँ। ये किस्सा आपको भैया हरिओम ये मार्गदर्शन करेगा कि बुरे कर्म का यानी बुरा फल मिलता है। तो आ जाइए मेरे श्रोता हो, हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं जीतू शर्मा, सुपर साउंड मरेना, और ढोलक बजा रहे हैं भैया सुपर बाधक भैया हरिओम ढिमसरी वाले, और चिमटा टका रहे हैं भैया धर्मवीर नांदोली वाले। तो लीजिए भैया हरिओम, आज ये किस्सा मैं कहां से शुरू करता हूं, सुनिएगा। देखिए मेरे श्रोता हो, जब एक मुसाफिर अपनी घरवाली को लेकर के चला ससुराल से, तो जंगल में आया तो थोड़ा विश्राम करने लगे मेरे श्रोता हो। उसी बीच में क्या होता है भैया हरिओम कि एक पिशाच ने आकर के वहीं उसके पति का जैसा रूप बना करके वहीं उसी जगह पर प्रकट हो गया। अब जैसे ही उस औरत ने देखा तो सोचने लगी कि हे भगवान, हाल तो मेरा एक पति था, ये दो मेरी पति ऐसे हम शकल के कैसे हुए आप? क्या सोचने लगी बेचारी भैया के देखे चितवे नारी सोची रही अब अपने मन में, क्या बात है भैया हरिओम। देखे चितवे नारी सोची रही अब अपने मन में, और पन्ना पर गो कठिन आज जा बियाबान बन में। और क्या सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे पति की हम शकल का ये दूसरा इंसान कहां से आ गया? अब पति कहूं तो किसको कहूं? एक औरत के दो पति तो हो नहीं सकते। मैं गौर करके देख रही, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा पति कौन सा है। पति कहूं तो किससे कहूं? अरे पति मेरा ये तो ही प्यारा, ऐसा ही रूप बनाई आए गयो ये को हत्यारा, ऐसा ही रूप बनाई आए गयो ये को हत्यारा। जवाब दिया औरत ने। मेरे श्रोता हो, मेरी कथा पर गौर करेंगे। जब पति की तरफ देखा तो जब तक भैया हरिओम नारी के दिमाग में पति की शक्ल थी, विपरीत दिशा में वो खड़ा था जो हम शक्ल था, और जब दोनों इकट्ठे हो गए तो अब नहीं पहचाने भैया हरिओम तो कौन है मेरा पति। अरे उठो एक कदम कुलाई, मेरा ही हम शकल कौन दे कहां से गयो आई। भैया एकदम से वो औरत का जो हस्बैंड था, उसका पति था, उसने देखा कि हे भगवान, अब ये मान के चलो मेरी बात को कि जन पति था उसका, हकीकत में वो तो जीतू भैया समझेगा ही कि मैं इसका पति हूँ, लेकिन ये दूसरा कौन बड़ा है, कहां से पूछ गए। अब बाने की भाई तू कौन है? तो जवाब दिया मुझे पूछा है मैं कौन हूँ। अरे तू बता तू कौन है? तो अब तो भैया उनमें जिद होने लगी। अब मेरे श्रोता वो औरत चक्कर में पड़ गई। अब तो ये भी नहीं समझ सके कि मेरा कौन सा पति है, किसका हाथ पकड़ूं।
तब एक दूसरे से जिद करने लगे, वहां से चले तो साथ में वो चल दिया। माने कि अबे भाई तू कहाँ चल रहा है मेरे साथ? तो जवाब दिया कि तू सोच के तू कहाँ जा रहा है मेरे साथ। तो कैसे चले दोनों भैया जी? तू के लेके दुल्हनिया लेके दुल्हनिया चले दो संग, लेके दुल्हनिया दो मर्द एक औरत, एक अच्छी शकली एक अच्छी पानी। ओ मेरे श्रोता किंचित मात्र फर्क नहीं था मेरे भैया जी। तू एक सी शकल, एक साकद, एक सी नाक, एक सी आंखें, एक सी वार्तालाप। एक सी शकली एक सी पानी, और चक्कर में फंसी गई ठकुरानी। अब तो सोचने लगी, हे भगवान करूं तो करूं क्या? एक सी शक्ल है, एक सी बोली है, दोनों बिल्कुल दिखे जंगल के दुल्हनिया चले दो संगल के दुल्हनिया। यानी कहते नहीं हो भैया जाति चितवन बड़ी प्यारी लगी रही है। चितवन का माजरा अलग होता है बेटा रमन। एक अच्छी चकली एक अच्छी चितवनी, और कैसी करूं सोच रही मन मन। एक दोनों को रंगल के दुल्हनिया चले दो संगल के दुल्हनिया, चले दो संगल के दुल्हनिया, चले दो संगल के दुल्हनिया। इस प्रकार से मेरे श्रोता चलते चलते बेचारा जो हकीकत में मेरे श्रोता हो उसका पति था, वो बड़ा परेशान होने लगा कि हे भगवान ये बीच से बीच मेरे लिए फंदा कहां से पड़ गया। जवाब दिया, है भैया मेरा पीछा छोड़ सकता है? जवाब दिया, तू कौन है बे? औरत मेरी, और तू कह रहा है कि पीछा छोड़ सकता है? अरे तू कहे कि तू मेरा पीछा छोड़ सकता है क्या? अब तो बड़ी असमंजस में बात पड़ेगी भैया। हरिओम आज जाकर के कहां पहुंचे हैं? धीरे धीरे राजा भोज के दरबार में वो तीनों प्राणी पहुंच जाती है। भोज भूप दरबार में जी तीनों पहुंचे जाए, हाथ जोड़ के लगे सो करो हमारो न्याय। मेरे श्रोता हो, आज राजा भोज के यहाँ जो बड़ा पराक्रमी राजा था, हाथ जोड़ के कहने लगे भाई महाराज की, राजा भोज की मेरा न्याय करें। और दूसरा कहने लगा महाराज मेरा भी न्याय करें। तो क्या होता है, क्या बोले भैया? हरिओम एक अर्ज सुनो मेरी राजन, एक अर्ज सुनो मेरी राजन, कर आस द्वार तारे आए हैं। एक औरत मेरी घर वाली, ओ भैया हरिओम, जो एक ने कही कि औरत घर वाली मेरी है, तो जवाब दिया दूसरे ने भैया तेरे हाथ जोड़ता हूँ, काहे के लिए झूठ बोल रहा हूँ?
ये औरत मेरी घर वाली दूसरे ने वचन सुनाए हैं। तो दूसरा बोलो भैया जी तू ये झूठ करे बकवास नारी के मेरी जानल प्यारी है। झूठ रत्ती भरे नाय नाथ तुम यरजी सुनो हमारी। जवाब दिया है महाराज ये पहले बोलता है झूठ बकवास करता है ये औरत इसकी नहीं मेरी औरत है। अब मेरे श्रोताओं एक औरत दो मर्द है जीतू वो अपनी कह रहा है वो अपनी कह रहा सुन राजा चक्कर में पड़ गया। एक बात और बताऊं भैया हरिओम वैसे हमेशा देखिए बरकत रहो बड़े इनसे। और किसी कवि ने लिखा है राजा जोगी अग्नि जल जिनकी उल्टी रीत बचते रहिए चारों से थोड़ी राखो प्रीत। ठीक है आज भैया राजा ने जो न्याय किया तो बेचारे कर का सकते क्या बोले हैं राजा भोज के एक नार दो पुरुष हैं कैसे करूं जाको न्याय। मन ही मन में सोच कर सो दयो भूप ने जवाब। मेरे श्रोता हम मन मन में विचार करके राजा ने क्या जवाब दिया मेरे श्रोता हो। एक 10 गज दूरी होई। ओ मेरे भगवत प्रेमियों राजा ने जवाब दिया मेरी कथा को ध्यान से सुनेंगे कैसे। 10 गज दूरी होई पकड़ ले जो नारी को भाई। 10 गज दूरी होई पकड़ ले जोई हाथ जाको भाई। बाई की औरत योगी ऐसे भूख में समझ आई। भोज भूप ने ऐसे भैया जवाब दयो समझ आई। भैया 10 गज दूरी हो पकड़ ले जो हाथ जाको भाई। ताई की औरत होगी ऐसे भूप कैसे समझ आई राजा। भोज ने जवाब दिया कि भैया 10 गज की दूरी से जो कोई हाथ बढ़ा के इस औरत का हाथ पकड़ लेगा वो इसका पति होगा। ओ भैया अब बेचारों को तो सोचने लगो कि है वो खेलो भाई तो औरत में हाथ दे गई और जो हवा थी पिशाच था हरिओम भैया माने हाल ही हाथ तो बढ़ाई दो औरत हाथ तो पकड़। अब तो लेकर के जो राजा ने न्याय कर दिया उसको लेके चल दिया और पीछे पीछे बेचारा रोता हुआ सिर पटकता हुआ आज उसके पीछे पीछे चलाए कैसे। मन में बारी रहो पछताए हाँ कैसी करूं कहाँ बजाऊं। रोई रोई के आजू दोनों नैना बाके गए बिल्कुल लाल विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपत्ता।
तीर धरैया नाई चरता बही रैया जुआ खिनके मेरी उजी भला बेटा खाए रोबतु जात बनी में को उदीर धरैया नाय रोड के आजुबा के नैना है गए सरदारो बिल्कुल भाई आज इस तरह से बेचारा रोता हुआ बिलखता हुआ पीछे पीछे जा रहा है और क्या बोला है भैया, ओ भैया कौन है तू मेरी हम शक्ल का, मेरी औरत को खामा खा क्यों लिए जाता है? क्या बोला है भैया हरियो? ओ दुश्मन ठाड़ो रहिए क्यों दगा मोती कर रहे हो? नारी हमारी जाननी प्यारी नारी हमारी जाननी प्यारी और मैंने बनाई रही अपनी घरवारी। अरे कनक देर तो रुकी जाइयो क्यों जना मोती करी रहो, हाय हाय रे क्यों जना मोती करी रहो, ओ दुश्मन ठाड़ो रहिए क्यों जना मोती करी रहो, हाय हाय रे क्यों जना मोती करी रहो। वो मेरे श्रोता जैसे ही उसी बियाबान जंगल में लौट करके पहुंच जाते हैं तो उस बियाबान जंगल में एक चौपिया तो भैयारियों तमाम चौपिया गौ माताओं को चरा रहे थे। एक चौपिया ने देखा अरे भैया ये दुखिया क्यों रो रहा है, सिर क्यों पटक रहा है, तो पास में आए भैया दोनों एक चौपिया आयो दुखिया के बचन सुनायो, बात कहा मोई बतलइयो क्यों तना मोती करी रहो, हाय हाय रे क्यों तना मोती करी रहो, ओ दुश्मन ठाड़ो रहिए क्यों तना मोती करी रहो, हाय हाय रे जवाब दिया चौपिया ने, ओ भैया तू क्यों रोता है, क्यों चीखता है, क्यों सर पटक रहा है, मुझे तो बता। और क्या बोलो भैया रमन बेटा, तो जोड़ के कहे बचन फरमायो, का संकट तो पे पड़ो। ए भैया क्यों रो रहा है तू, ओ लाला बताए तो दे। का संकट तो पे पड़ो बदन को भिलायो, अब का संकट तो पे पड़ो बदन को भिलायो, अब ओ
दिल की दियो बताई। भैया हरिओम, मेरे शेर का कह रो चौपिया आई बा दुखिया से, हाय दिल की दियो बताई, बात तो क्यों अखियली से पानी। मेरी कथा जो आगे बढ़ रही है, अब धीरे धीरे हरिओम भैया कथा जो आगे बढ़ रही है। कल्ला गुर्जर परउआ बाले और मोड़िया जिला भरतपुर तहसील बयाना, राम कुमार गुर्जर सुन ले तुम गाना। और भैया हरि राम महाबई के ठाट निराले, राजू दिल जले परउआ बाले। अरे नथी मावई धर्म सिंह बोहरा, नथी मावई धर्म सिंह बोहरा, बच्चू सिंह ठेकेदार इनके कर रहे मोहरा। बच्चू सिंह ठेकेदार कर रहे हैं मोहरा। मैंने पूरा पता बता दिया है धीरे धीरे, मेरी कथा जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। जवाब दिया चौपिया ने, कहो भैया तू मेरे साथ चला चल, तेरा मैं न्याय अवश्य करवा दूंगा। ओ भैया क्या बोला है बेचारा, ओ सुनी बचन ग्वाल के कहन लगा, और सुनी वीरन बातें हमारी है, या बियाबान के बीच भई मेरी सब विद से खुदारी है। और क्या बोला है, ये नारी मेरी घरवाली है, और प्राणों से मुझको प्यारी है, धरी रूप लिया मेरा बिल्कुल कहता मेरी घरवाली है। अब जब चौपिया को पता चला कि हकीकत में ये बेचारा दुखी है, तो क्या बोला है उस दुखियारे से, के हाथ जोड़ के ग्वाला बोलो। ओ भैया सुन ले, अरे हाथ जोड़ के ग्वाला बोलो, अरे सुन मेरे भैया मत दिल में घबराए, विपत्ति में कोई दऊं सैया। अरे हाथ जोड़ के ग्वाला बोलो भैया, सुन मेरे भैया और मत मन में घबराए, विपत्ति में कोई दऊं सैया।
कैसो फन्ना कठिन हालत को निरबेरा। जवाब दिया ग्वाल चौपिया राजा मेरो न्याय करे तेरा, और कैसो फन्ना कठिन हालता को होगो निर्बेरो। तू चिंता ही मत करे, लेकिन मेरे श्रोताओं जो दूध का भुस्सा हुआ बैठा हो वो मट्ठा को फूक के पीता है। आज बेचारा सोच रहा कि भैया राजा भोज ने न्याय ऐसा कर दिया कि मेरी औरत दूसरे को दिलवा दी, और जी ग्वाल चौपिया जरा कैसो न्याय करवा दो। भैया हरिओम, आज होता क्या है, वो उस चौपिया ने वो लेकर के जा रहा औरत को, उसको भी लाठी से घिर लिया है इधर, और तीनों ले जाए के। मेरे श्रोता मेरी कथा पर ध्यान देंगे। आज वो चौपिया अपने ग्वाल राजा के पास में लेकर के पहुंचा उनका, और जाकर के जैसे ही ग्वाल राजा से कहा कि महाराज ये बड़ा दुखी है, एक औरत है और दो हम सकल पति बनते हैं, इनमें से कौन इसका पति, इसको जरा बताएं आप। तो भैया वो चबूतरा था उस बियाबान जंगल में, उस पे बैठ जाता भैया रियम वो ग्वाल चौपिया, और जब न्याय करता था। जानते हो वो चबूतरा किसका था? राजा वीर विक्रमाजीत का चबूतरा था। उसमें वीर रहते थे अंदर। जब वो ग्वाला उस चबूतरा पे बैठ जाता तो राजा एकदम सम्राट बन जाता था, और छान छान के न्याय करता था। उससे नीचे आया कुछ नहीं। अब वो चबूतरा पे बैठ गया, उसने ध्यान धर के देखा, समझ गया कि ये ऐसे कहानी है। एक कोरा भला मंगायो, कोरा भला मंगायो, और मेवा से भरवायो। और बोला जो कोई अंदर घुस खाए मेवा 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 की मेवा, वो ही जाको वे पति देवा। भैया जवाब दिया ग्वाल राजा ने कि जो इस घड़ा के अंदर इस मेवा को खा लेगा वो इसका पति है। सुबह तो भैया तुरंत ही घुस गया, और ग्वाल राजा ने मेरे श्रोता छान छान के न्याय किया। उस घड़ा के ऊपर एक पारी लगवा दी, उसको खोद के गड़वा दिया। अब भैया जय जयकार बोलता हुआ ग्वाल राजा की, बोलिए ग्वाल राजा की, ऐसे बोलता हुआ चला जाता है। अब मेरे श्रोताओं जब ये न्याय हो गया तो राजा भोज को पता चला कि मेरे पे वो न्याय नहीं हुआ, वो एक ग्वाल राजा ने कर दिया। के भोज भूप ने सुन लई, करो ग्वाल ने न्याय। भोज सजा के चल गए, सो गए जंगल में आए। आज राजा भोज जैसे ऐसे ही सुनाए कि ग्वाल ने न्याय कर दिया जो मेरे पे नहीं हुआ, तो फांस सजा करके उसी बियाबान जंगल में मेरे श्रोता आ जाते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये रहा कि उस चबूतरा को देखा हरिओम भैया, तो उस राजा ने देखा कि हाँ ये जो करिश्मा है ये चबूतरा के अंदर है। और तुरंत ही राजा ने उस चबूतरा को खुदवाया, तो उसमें क्या निकला जानते हो? उसमें बड़ा एक सुंदर पलका निकला, पलका। और राजा उस पलका को ले जाकर के सोचने लगा कि बड़ा सुंदर पलका निकला है, इसको अपनी सबसे ऊंची महल की अटारी पर रखवा दूंगा, इसी पर आराम किया करूंगा। और जैसे ही मेरे श्रोता और राजा शाम को जब पलका पर सोने के लिए पहुंचा, जो ही कदम आगे रखा तो जवाब दिया, ए राजा हो। तो भैया एकदम से राजा ठिठक के रहो, ये क्या? जवाब दिया, फिर आगे कदम बढ़ाया, ओ राजा भाई पीछे हट जा। अगर तुझमें राजा वीर विक्रमजीत जैसे पराक्रम हो तो इस पलका पैर रखना, वरना मैं तुझे खंड खंड का कर दूंगा। राजा भोज ने जवाब दिया, बोलने वाला तू कौन है? जवाब दिया, मैं कोई भी हूँ, लेकिन राजा वीर विक्रम जैसा पराक्रमी हो तो इस पे चढ़ना, वरना खड़ा रह तू। तो राजा ने जवाब दिया, भैया हरिओम, कि राजा वीर विक्रमाजीत में क्या पराक्रम थे सो मुझे बता तो सही। तो आज वो कहानी वो वीर उस पलका के बगल से सुना रहा है। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। हे
भैया राजा बहुत सुन ले ध्यान से। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत के दरबार में एक नट आया और उसने दुहाई दी, महाराज की जय हो, मैंने बहुत आप प्रसारथी राजा सुने हैं महाराज, मैं खेल करने का मेरा इरादा है। भैया श्रोता हो, राजा ने अनुमति दे दी है तो क्या होता है। अरे राजा जब नटन खेल रे रचायो, होता है आज नट ने तमाशा शुरू कर दिया और क्या किया, और नटनी को ढोल रे गहाया, बापे चढ़ी गो नटको छोड़ा, भैया कच्चो फेंको तड़ा को डोरा, बापे चढ़ी गो नटको। आज मेरे श्रोता भैया हरियो, उस नट ने कच्चे आलू तगा की अड़िया लेकर के आसमान को फेंक दी, वो आसमान की तरफ चलेगी मेरे श्रोता हो। अब नट का छोरा कहने लगे, दुहाई है महाराज की, देवताओं में दैत्यों में युद्ध हो रहा है, मैं इस युद्ध को देखने के लिए जा रहा हूँ और मेरी नटनी की रक्षा करें महाराज। आज मेरे श्रोता हो, सब पब्लिक एकदम हकी पकी रह जाती हो, और जब तक वो दिखा भैया हरिओ तब तक तो ऊपर की तरफ देखा, और जब नहीं दिखा तो सब नीचे की तरफ देख ले, ये भैया जी काम है तो ये दिख भी नहीं रहा। तब तक नटनी कहने लगी, भाई ये महाराज की, मेरे पति की रक्षा करो महाराज, मेरे पति से बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है आकाश मार्ग। अब राजा वीर विक्रमाजीत कहने लगे, ओ भैया नटनी, अगर जमीन पर होता तो हम इसकी मदद भी करते, अब आसमान में हमारा क्या बस है। कहने लगी, महाराज आप बड़े प्रसादी राजा होकर के ना कर रहे हो, मेरा पति मर के आएगा, नीचे जिंदा नहीं आएगा, महाराज मेरी रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन मेरे श्रोता तब तक क्या होता है कि नटनी जब कहने लगी मेरी अरज सुनो भूपाली, से अचामान में कोई युद्ध बिकराल दी, वो मेरे श्रोता राजा कहने लगा, ओ भैया नटनी, जब कहने लगा बेटा बस कीना ने मेरे बात दी, इतने ही में बातें तुरंत भैया कट के आए दो हाथरी, राजा जब कहने लगा बेटा बस की ना मेरे बात, और मेरे श्रोता इतनी किंचित मात्र देर हुई तब तक उसके दोनों हाथ कट के जमीन में आए। कहने लगी, महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं लूले से ही अपना काम चला लूंगी, महाराज मेरे पति की रक्षा करो। लेकिन मेरे श्रोता तब तक उसका शीश कट के नीचे आएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये रहा कि उसका धड़ भी नीचे आ गया। अब तो भैया खेल का मातम था वो शोकम बदल गया। होता क्या है भैया हरिओ,
क्या बोली है नटनी? हे महाराज के परस्वारथी भूप तुम भारी, एक अरज मेरी सुन लियो, पति संग सती कराई दियो। मैंने आपको परसारथी सुना है। परस्वारथी भूप तुम भारी, एक अरज मेरी सुन लियो, पति संग सती कराई दिया। और भैया हरिओम क्या बोली है? नाई फटे वो पैरड़ा पोके से कटे। और क्या बोली? मेरा बिना पति दिल धड़केगा मन तरसेगा तो मुक्ति में क्यों तुम समय बितावो, एक अरज मेरी सुन लियो, पति संग सती कराई दियो। परस्वारथी भूप तुम भारी, एक अरज मेरी सुन लियो, पति संग सती कराई दियो। जवाब दिया महाराज, तुम परस्वार्थी हो महाराज, मेरी विनती सुन लो। भैया होता क्या है आज? अरे राजा नहीं तेरा लगाई, ओ भैया हरिओम प्राणन प्यारे, आज राजा ने बिल्कुल किंचित मात्र देर नहीं की भैया। दीनी है नारी सती रे करुबाई, ओ बेटा रंजीत, जब औरत को सती करवा दिया, राजा वीर विक्रमाजीत कहने लगा ए भैया खेल हो रहा था, लेकिन ईश्वर ने अलग से खेल बना दिया, ये मैं भी लज्जित हूँ। और तब तक देखा तो भैया हरिओम क्या हुआ? उतर तू आवे, श्रोता है कहा तो उसका धड़ सिर हाथ होके नीचे जमीन में आया और भैया बई तगा के डोरा पे तो नटो तक तो चलो आए रहो। और मेरे श्रोता लोग बैठे बहुत चक्के रह गए हैं, भगवान ये कौन सी विद्या का है? डोला में तेरी चोटर लगावे, सुन ले नटनी कहाँ गई मेरे राजा, मर जाऊं पटक के प्यारे दर पे भैया जवाब दिया नटने। ओ महाराज मेरी नटनी कहाँ है हुजूर?
राजा वीर विक्रमाजीत कहने लगे, ओ भैया नट, तू मर के जमीन पर कट के टुकड़ा होकर के नीचे आ गया था, तेरी नटनी नहीं मानी, तेरे नटनी को अभियान हम सती करवा के आए। कहते महाराज मेरी नटनी, तुम कहाँ महाराज सम्राट? और एक महाराज ऐसी नियत। अरे वीर विक्रमाजीत कहने लगे, ओ भैया नट तू कह क्या रहा है? तो का भयो भैया हरिओम। ए नटने चीनी तेरा करना देर महलते आई, राजा के दिल भयो सोचू रे जे कैसी विद्यावाई। ओ मेरे भगवत प्रेमिया, जो नटने आवाज लगाई, ओ नटनी जो महला में तेने करी चिड़ियाई कही दे, नट कहाँ बात है? अब तो भैया राजा असमंजस में पड़ गए, कहने लगे, ओ भैया ये कहाँ होनी है? आय है। अब तो नट से कहने लगे राजा वीर विक्रमाजीत, भैया हरिओम। सुन ले मेरी बात, चलू तेरे साथ, सत्य कहूँ बानी, सत्य कहूँ बानी। कोई विद्या दियो सिखाए रे, ना करियो आना गानी। सुन ले मेरी बात, सत्य कहूँ बानी, मैं विद्या दियो सिखाए रे, ना करियो आना कानी। ओ भैया नट, मुझे इस विद्या को तू सिखा दे, सिखा दे। सो भैया नट क्या बोलो भैया हरिओम। के राजा ते बोलो बानी है, तुम चुना भूप सुज्ञानी है, ओ विद्या दऊ सिखाए तुमन को, चलो थोड़ी राजधानी है। कहने लगा महाराज मेरे साथ में अकेले चलो, और एक मुंह का आदमी ले लो, बधिर यानी बहरा, जिससे मैं विद्या मंत्र पढ़ूं और वो हमारा तुम्हारा पैरा देता रहे और सीख भी नहीं पाए। होशियारी से काम करो महाराज। क्या बोला है ना? जो कानों से हो बहरा, जब तक विद्या मंत्र पढ़ूंगा उनको दे वो तो पहरा। जब इतनी सुन के बानी है, राजा के पास समानी है, चारों प्राणी हाल चले हैं, छोड़ गई राजधानी है। भैया आज मेरे श्रोता हो, राजा वीर विक्रमाजीत की भैया हरिओम बात मान करके नट कहने लगा, महाराज मेरा बड़ाओ आओ भाग्य कि तुम जैसे प्रसाद थी राजा को मैं विद्या सिखाऊं। चलिए मेरे संग, लेकिन शर्त है कि एक बहरा आदमी साथ हम। भैया अब बुरी तो माने नहीं मेरे श्रोता हो, 11 12 13 हमारे जो हमारे खवास राजा होते हैं उनको साथ में ले लियो। देखिए हमेशा ये जात चालाक भी होते महाराज। तो आज ले जाकर के कहने का मेरा तात्पर्य ये रहा कि उस नट ने उनको विद्या सिखाई, और जब विद्या पूरी हो गई तो भैया वो तो मनिया से गिने गिने का हन डाकते हो। अब मैंने पूरी विद्या सीख ली, जितनी राजा से भी अच्छी। इधर से लौट करके आए तो कहने लगा, महाराज आज विद्या का तुम यहाँ थोड़ा उसको प्रैक्टिकल कर लो।
राजा भैया हो रहा था बातों में आ गया तो एक मरा हुआ सुआ पड़ा, इसमें आप घुस जाओ। और जो राजा सुआ में घुसो भैया निकले के सूबी अपने हमारे खवास राजा निकल बा में थे अपने चूल्हा में थे राजा की। लेकिन मेरे श्रोता एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब राजा विद्या पढ़ने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय मेरे साथ में विद्या पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ में धोखा भी हो सकता है, मैं आकर के तेरी छिंगो उंगली को पकड़ ली तो तू समझ लेना कि मेरा राजा है अन्यथा धोखा। अब भैया वो तो हमारे खवास राजा बन गए और जैसे ही सुआ को उस मान लो हरिया को मारने के लिए दौड़े तो पता चल गया राजा को कि ये हरिया के चूल्हा में चला गया राजा। तो आज राजा ने आते ही ऑर्डर दे दिया कि जो कोई बहेलिया जिंदा सुआ लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम, मरा हुआ लाएगा 500 इनाम। चारों पूरे शहर पना में बहेलिया दौड़ेंगे मेरे श्रोता हो। और एकदम जैसे ही राजा आ गए और रानी ने सोचा कि भगवान मेरे पति आए, उन्होंने मुझसे वायदा किया था और आज तक भी महलों में भी नहीं आए, तो कोई ना कोई धोखा। तो क्या सोच रही है भैया हरिओम, किस तरह से विलाप कर रही है। के प्राण प्यारो अरे पिया मेरा कीत गयो जी, प्यारो पिया मेरा कीत गयो, ए जी मेरे दिल को अरे मेरे दिल को बंधती ना दिल प्राण चारो पिया मेरा कीत गयो। जिया पिया मेरा है रहो जी, मेरे दिल को हाँ हाँ मेरे दिल को बंधती ना धीर प्राण प्यारो पिया मेरा कित गयो। रात कटते ना बेरी दिनों ना कटे जी, रात कटते ना बेरी दिनों ना कटे जी, जी मेरे दिल को हाँ मेरे दिल को
रखना धीर प्राण प्यारो पिया मेरो कित गयो जी पिया मेरो कित गयो। इस तरह से अब औरत रानी कहने लगी हे भगवान मेरे साथ में धोखा हो गया, अब मेरे पति लौट करके नहीं आए, यानी पति के भेष में राजा के भेष में ये कौन हैवान राजा के चोला में आ गया। और तब तक भैया वो बहेलिया को उसने हुक्म दिया कि जो बहेलिया सुआ मरा हुआ लाएगा उसको 50 रुपए और जिंदे के 100 रुपए। तो भैया तमाम बहेलिया भैया हरिओम सुगा ले लेके मरे, किसी जिंदे आए रहे। अब रानी को भी पता चल गया, क्यों कि रानी भी यानी जो रानी होगी बड़े घर में जन्म लेगी वो तपस्या के कारण ही लेते हैं इंसान, नहीं तो भैया हर एक मान लो बड़े घर में जन्म ले जाए। तो रानी ने सोचा कि ये सुआ क्या कारण है। तो रानी ने एक बहेलिया से कहा कि भैया तू मेरी तरफ गौर कर, मैं तुझसे कहूं उस बात को मान। तो मेरे श्रोता एक वृक्ष के ऊपर एक से एक सुआ बैठे और एक से एक सुआ पे बहेलिया ने जाकर के अपना वो फांसा डाल दिया जाल और सोचने लगा कि सुबह इनको आराम से ले जाऊंगा, बहुत सारे इकट्ठे पैसा मिलेंगे। और राजा वीर विक्रमाजी तो भैया हरिओम बिन में ही फंसेगा एक से एक में गिनती में। तो कहने लगो सारे हो सब मर गए, तुम ऐसो करियो सवेरा बहेलिया आवे तो आंखें नट जाइयो सब, और जैसे ही एक से एक गिनती पूरी हो जाए सब उड़ जाना। मेरे श्रोता देव योग से 100 सुबह गिनती पूरी तब तक उसके हाथ में तो छुरी छूट जाती है, जो समझा कि 100 गिनती हो गई सब उड़ गए, कोई चक्कर में आ गया। अब रानी को पता चला तो देव योग से देखिए कहावत कहते हैं कि जिसकी राखे राम ताय ना मरवैया कोई। आज वो राजा का जो अंदर चोला में सुआ के में जो राजा के प्राण थे वो ही सुआ रानी ने ले लिया और कहा कि तू चाहे जितनी सामान ले जा। आज रानी के पास वो राजा पहुंचता है और क्या बोला है कि मेरी प्राण प्यारी हो ए प्रिय मेरे प्राण प्यारी हो मेरी प्राण प्यारी नारी नमनी कैसी डोले काहे हंसते नहीं बोले। हे प्रिय नाना स्वामी मेरी प्राण प्यारी नारी नमनी कैसी डोले काहे हंसते नहीं बोले। क्या बोला है तू है मेरी रानी यारो मैं हूँ तेरा राजा बहुत दिन पीछे प्यारी गले आके लगे जा। हे प्रिय तू है मेरी रानी और मैं हूँ तेरा राजा बहुत दिन पीछे प्यारी गले आके लगे जा। चल भैया डारी हो कल भैया डारी कल भैया डारी हाल भेदना पापी बोले गाय मुख से नहीं बोले। मेरी प्राण प्यारी नारी नमनी कैसी डोले गाय हंस के नहीं बोले। जब इतना जवाब सुना रानी ने तो क्या बोली है
तुम हो मेरे राजा और मैं हूँ प्यारी रानी, तो मेरे सजना मेरी कदर न जानी। तुम हो मेरे राजा और मैं हूँ प्यारी रानी, तो मेरे सजना मेरी कदर न जानी। कहा मोते प्यारी मोते प्यारी चीज भेद नहीं जाको खोले, गाय जिसके नहीं बोले, मेरी प्राणन प्यारी नारियल मनी कैसी बोले, गाय हंस के नहीं बोले, गाय हंस के नहीं बोले, गाय हंस के नहीं बोले। जवाब दिया और प्रिय तुम हंस के नहीं बोल रही हो, क्या कारण है? जवाब दिया प्राणेश्वर मैं तुम्हें प्राणों से बढ़कर के भी जानती हूँ, लेकिन ऐसी मेरे से प्यारी क्या चीज है जो विद्या सीख करके तुम आए और तुमने आज तक मुझे नहीं बताया प्रैक्टिकल करके। और आया कहने लगो ये बात है कि हाँ, तो फिर हम तुझे प्रैक्टिकल करके बता दें उसका, तो तुम खुश हो? बिल्कुल। अब भैया वो हरिओम भैया वो सुआ तो बगल में बैठ रही हो तो छुपाए के रख लो, तब तक उस दिन मक्कार ने नहीं देख पाया। तो जवाब दो कि कैसे प्रैक्टिकल होगा? कि तुम ऐसा करो, कोई जीव मरा हुआ लाओ या मार के यहाँ उसमें घुस के बताओ तुम मुझे, होता क्या है? के बकराए को मंगाए तुरंत, ए बकराए को मंगाए तुरंत, राजा ने मरवायो रे। बुरे कर्म का बुरा नतीजा सुन भाई चाचा के भतीजा, एक फिल्म भी चली थी, नाम नहीं पता मुझे कौन सी थी। टकराए मंगाए तुरंत राजा ने मरवायो रे। और छोड़ के राजा के तोला तू बकरा में जब आयो रे। हुआ पिंजरा छोड़ के तब ही राजा में बोझायो रे। हुआ को पिंजरा छोड़ो राजा राजा में आयो रे। सुखरानी को आयो रे। उंगली पकड़ नारी की नीनी तब सभा सवाय आयो रे। बोरा जाय और बोरानी और सुख से समय बितायो रे। बकरा दो मरवाई तुरंत ही अंत दुष्ट को आयो रे। बुरे कर्म को बुरा नतीजा बापा पीने पायो रे। बुरे कर्म को बुरा नतीजा बापा पीने पायो रे। हरिओम भैया मेरा प्राण प्यारो, मेरी ढोलक करे हो बजाए।
गावे मधुरी मधुरी